हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल रियल टॉक विद मनोज ढाका पे बहुत बहुत स्वागत। और आज हम एक बड़े दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। छोटी सी वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर। जैसा कि आपने सरकारी विभागों में या आसपास जो बड़े विभाग है इसमें अगर आप जॉब करते हैं तो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जिसको मौका नहीं मिलता वो ही आज के समय में ईमानदार है। यानी कि जिसको करप्शन करने का मौका नहीं मिलता, यानी गलत तरीके से पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता, वो ही ईमानदार है। और एक ऐसा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल मेरे पास भी है। एक बार हमने जो है अपने किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ कंप्लेंट देने गए थे किसी थाने में। थाने का नाम तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, हालांकि मेरे पास वो कंप्लेंट अभी भी रखी हुई है। तो जिस रजिस्ट्रार से हमने रजिस्ट्री करानी थी तो वो रजिस्ट्रार भी हमसे कह रहा था कि तो आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा होगा, इसलिए आप लोग जो है ईमानदार बने हुए हैं। तो बड़ा अजीब सा लगा था, अटपटा सा लगा था, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते थे। थाने के अंदर खड़े हुए थे। आपको पता ही है कि वहां जो है उल्टा सीधा बोलना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। चलिए, वो भी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। आपके पास भी कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, बाकी न्यूज में भी आप देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपको मिलता रहता है। तो क्या ये एक बहुत बड़ी एक समस्या नहीं है? और अगर ये सच्चाई है कि जिसको करप्शन करने का मौका मिलता है वो खूब करता है, तो फिर किताबों में हमें क्यों पढ़ाया गया है ये सब राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, ये क्रांतिकारी लोगों के बारे में जिन्होंने अपने लाइफ जो है सच्चाई के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ उन्होंने बलिदान कर दिया। तो वो सब चीजें फिर उनकी जो उन्होंने किया वो सब बेकार गया, निरर्थक गया क्या? सिर्फ वो उन्होंने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए किया था, देश को एक गुलामी से जो है आजादी दिलाने के लिए किया था, या उनके कुछ और भी मायने बनते थे, या सिर्फ ये बनते थे कि हम लोग राज करें और जो है करप्शन खोरी, कमीशन खोरी और ये ही सब चलता रहे? या इसके बगैर आपको लगता है कि देश आगे नहीं बढ़ सकता? ये इसके बगैर जो है करप्शन के बगैर दो नंबर की कमाई जिसको कहते हैं, ये ऊपर की इनकम जिसको कहते हैं, उसके बगैर घर नहीं चल सकते, खर्चे नहीं चल सकते? या एक ये हमारे डीएनए में, खून में बस गया है कि नहीं, 2 रुपये कहीं से इधर उधर से आना चाहिए तो मजा आता है, खर्चा करने में मजा आता है। और बहुत सारे लोगों को आपने ये भी, आपके जो बड़े लोग थे जो अगर गांव से आप बिलोंग रखते हैं, क्योंकि शहरों में तो लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है, गांव में जो बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि चोरी का माल जो है वो मोरी में जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ये जाता भी है। आप लोगों में कुछ लोगों को शायद इसके एग्जाम्पल भी मिले होंगे और कुछ लोगों को शायद उनकी लाइफ में ही रिजल्ट भी मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। और कहते हैं कि बरकत भी नहीं होती, इस पैसे में बरकत भी नहीं होती। तो फिर क्यों लोग भागते हैं करप्शन के 2 नंबर के पैसे के पीछे? और कौन कौन से वो विभाग हैं जो सबसे ज्यादा इसमें लिप्त हैं? जैसे दिल्ली के अंदर आप बड़े बड़े विभाग हैं, और दूसरी जगह भी है देश की कंट्री में, जो है सभी शहरों में जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जहां जो है करप्शन का पूरा बोलबाला रहता है। आप सभी लोग जानते भी होंगे। डायरेक्टली तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पर्टिकुलर विभाग का। तो अगर ऐसा है और करप्शन जरूरी है तो फिर देश की तरक्की कैसे बढ़ेगी? ये करप्शन से भी देश जो है तरक्की कर सकता है, ये भी मुझे जो है कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ईमानदारी क्या है। आजकल ये हो गया कि वो परिभाषा जो दी गई है ना, कुछ लोगों ने अब ऐसी परिभाषा दे दी है ईमानदारी की कि अब ईमानदार और बेईमान के बीच में जो है फर्क करना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। तो आप लोग जो है सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि एक्चुअल जो डेफिनेशन है ईमानदारी की या बेईमानी की वो क्या है और किस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह देते हैं अगर किसी की सैलरी कम है या कुछ ऐसा है, वो 2 नंबर का इधर उधर से कमा रहा है, तो कहते हैं ना वो कि आटे में नमक तो चलता है। ये आटे में नमक क्या बेईमानी नहीं है? और क्या बेईमानी जो है दूसरे टाइप की, वो 50-50% या कोई परसेंटेज बड़ी बंदी होती है लोगों की, दलालों की, ब्रोकर्स कह लो, जो भी कह लो। तो कुछ लोगों ने ऐसे इंग्लिश वाले नाम दे दिए कि वो लगते नहीं कि वो दलाल हैं, या ऐसा कुछ है कि कमीशन, जैसे कमीशन एजेंट हो गया कि उसका कमीशन जरूरी है। तो कहीं कहीं ये चीजें वाजिब भी लगती है और कहीं कहीं लगता है कि नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इन चीजों से जो है देश में कहीं ना कहीं बेरोजगारी, भुखमरी और जो भी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं चोट लगती है, या फिर गरीब के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ती है। कुछ लोग जो है ऐश करते हैं, मजे लेते हैं, जो अधिकारी बड़ी बड़ी पोस्टों पे है वो ऊपर से जो है ऊपर की इनकम भी उनकी अच्छी होती है, वो तो मजे कर रहे होते हैं। और जो छोटा जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा होता है, क्योंकि ना तो उसको वो 2 नंबर वाला सिस्टम मिलता है और ना ही उसकी सैलरी वगैरह अच्छी है। तो ये आप लोग जो है, जो समझदार लोग हैं, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या फर्क है बेसिकली ईमानदारी और बेईमानी में, और कहाँ तक ये वाजिब है। जैसे कहते हैं कि आटे में नमक, ये वो सही भी है या गलत है, और गांव और शहर में इसमें क्या फर्क है, वो सब चीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी ऐसी वीडियो में, और आपको भी किसी ना किसी को लेकर आएंगे और कुछ टॉपिक अपने हम रखेंगे। कुछ किस ऐसे किसी, जैसे आज हमने करप्शन का मैंने एक मुद्दा उठाया, तो आप लोगों से बात करेंगे 1 to 1
अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं मिलूंगा, कुछ लोगों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हमारे देश की जो तरक्की है उसमें बाधा बन रही है या कहीं ना कहीं एक अमीरी और गरीबी के फ़र्क को जो है बहुत बढ़ा रही है। तो इन चीज़ों पे लगातार जो है हम कोई ना कोई नई वीडियो अब लेके आते रहेंगे। नया साल भी आ गया है तो आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं नए साल में फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए